हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर बोर्ड में इम्पोर्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें हमने कवर कर रखा है पूरा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद एमसीक्यूज भी फॉर्म में कई सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसको मैंने इसी वीडियो में रख रखा है, उसको सॉल्व करिएगा। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर को बीट बाई बीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? A quadratic equation is a polynomial of the form। एक ऐसा फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जो इस फॉर्म में लिखा होता है, बट यहाँ पर रिटर्न नहीं है, तो जस्ट आई हैव टू मेंशन हियर। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानते कैसे हैं? अगर इस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, इसे हम डिग्री भी कहते हैं, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें ए बी सी एक रियल नंबर होते हैं। ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर हमने ए को ज़ीरो कर दिया तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ही हम ए को वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 मेथड से सॉल्व करते हैं बेसिकली। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर में बनाते हैं, तो स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। तो हाउ टू स्प्लिट, एक एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्प्लिटिंग फॉर्म कैसे करते हैं? तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म है हमारा 6, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 विद द साइन कितना आया? 6। अब इसके 2 फैक्टर्स बनाते हैं ऐसे जिनका हमें सम निकल पाए, ये 5 मिडल वाला टर्म, ठीक है ना, मिडल टर्म। तो 2 और 3, 2 3 6, 2 + 3 5। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ के कैन टेक द कॉमन। चलो मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ इजली। तो हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वी मेक अ पेयर, 2 का पेयर बना लें। कॉमन क्या इसमें से निकलेगा? वी जस्ट टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू x एंड वी हैव हियर x कॉमन ले, कितना बचा है 2। ध्यान रखेंगे कि ये जो फैक्टर है सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी लिखना है, सेम एज इट इज़, ज़्यादा सोचना भी नहीं है आपको। लिख दिया हमने। अब मेरे पास यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन बट यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, तो बन गया x + 2 एंड x + 3। डन। फिर से, तो x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 एंड x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो दीज आर दी आवर रूट्स। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अपनी स्लाइड पे वापस। तो ये मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो चीज़ों को बार बार आपको समझ में नहीं आएगा तो रिपीट करके उसको देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जुड़ोगे तो आई थिंक न्यू चैनल है तो मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊँगा और इससे बेस्ट मेथड भी बताऊँगा, सारे क्वेश्चंस भी कराऊँगा प्रीवियस ईयर के बच्चों जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो ये 3 महीना आप मुझे दे दो, डेफिनेटली पूरे के पूरे 100 में से 100 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ, जितनी मैं मेहनत करूँगा। सेकेंड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इसको स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7, और ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 7। हमें परफेक्ट बनाने के लिए ये टर्म a² प्लस 2ab
तो हमें एक और चीज़, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, ईजिली आपको समझ में आएगा। डन। तो परफेक्ट नंबर बनाने के लिए ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो हो गया प्लस 2ab बच गया। तो b यहाँ पे कितना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 9, और हमने LHS में ऐड किया तो RHS में हम कितना करेंगे ऐड, 9। डन। तो +3 हो गया, +9। तो ये जो नंबर है वो किसका है, होल स्क्वायर बन रहा है, x + 3 का होल स्क्वायर, और 9 + 7 16, तो x + 3 = √16। ओके, तो x + √3 तो x + 3 रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या ले लेंगे, ±4। तो एक बार प्लस के साथ लेते हैं, तो x + 3 + 4, तो देन वी जस्ट फाइंड आउट दी 4 में से 3 का कितना बचा, 1। डन। और दूसरा क्या बचेगा, -4 लेंगे हम, तो -4 में से -3 है तो कितना आ जाएगा, -7। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब लास्ट मेथड, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पूरा चैप्टर ही है, जिसको हम बेसिकली सॉल्व इसी मेथड से करते हैं, फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना, यूज व्हेन फैक्टराइजेशन इजंट इजी। इसका देखो आपको लिख रखा है, तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगता है कि हम इजीली वो दोनों मेथड से हम नहीं बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, देखो ध्यान से, x = -b ± √b² - 4ac पूरे का अपॉन में 2a। डन, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें मैंने जो लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका नेचर पता करते हैं, उसका रूट्स जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, रियल नंबर होंगे, अनरियल नंबर होंगे, कैसे होंगे। तो बेसिकली उस चीज़ को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट में होता है नेचर ऑफ रूट निकालना, क्या कि रूट्स कैसे निकलेंगे। तो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट। अगर d, पहले d होती क्या है, तो d डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ये अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आती है, तो रियल रूट्स और अनइक्वल होते हैं, मतलब अलग अलग मिलेंगे आपको। d की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो रूट्स तो रियल रहेंगे ही, बट इक्वल मिलेगा। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तो रूट रियल नहीं मिलेंगे, उसको कहते हैं नो रियल रूट, या फिर इमेजिनरी नंबर्स मिलने वाले हैं। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके बता दूं, थोड़ा सा आवाज़ आ रही पटाखों की, दशहरा का मौसम में, इसी वजह से। देखो जैसे मैंने लिखा, जो हमने सॉल्व किया था, 5x 6 = 0, तो मैंने उसका d निकालना है। तो जो ये होता है x के आए की वैल्यू, वो मेरा a होता है कोफिशिएंट। जो x का कोफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उसे बोलते हैं हम लोग c। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो अभी वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 5² - 4a × 1 × 6। तो d 5² is 25 minus 6 4 the 24, तो d is the 1। इट मीन्स t is greater than to 0। अगर d greater than to 0 है तो यहाँ से हम देखेंगे, स्लाइड्स पे आते हैं अपने, अगर d greater than to 0 है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो हमने चेक किया था ना, -2 and -3, वो रियल है और अनइक्वल है। आई होप सो कि आप लोग को एक छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा।
और ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। आप सारे लोग अटेम्प्ट करें। अगर आपसे सोल्यूशन हो पाता है तो वेरी गुड, नहीं हो पाता तो कमेंट करें प्लीज़ प्रोवाइड द सोल्यूशन, या कहिएगा कि प्लीज़ इसको सोल्यूशन करा दिए सर। मैं पूरे इन क्वेश्चन के सोल्यूशंस भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता कि आपको समझ में आए। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, फिर उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखें। थोड़ा आवाज़ आ रहा है तो 1 डे बिफोर डे के बाद ही ये सोल्यूशन करा दूंगा मैं, अगर आप चाहोगे तो। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो ये रहे आपके टोटल 11 क्वेश्चन। प्लीज़ अटेम्प्ट इट और चेक करो कि आपको आ रहे कि नहीं। सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया है, वेरीफाई भी आप कर सकते हो पेपर से जाके। मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा अपने स्टाइल में कि थोड़ा सा आपको इजी लगे। तो आई सो वीडियो पसंद आए बच्चों आप लोग को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जुड़ जाओ, और द बेस्ट कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू। और वीडियो को प्लीज़ हाँ लास्ट में शेयर कर देना, शेयर करना नहीं भूलना।